दोस्तों स्वागत है इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में। अगर आपने इसका पहला पार्ट अब तक नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और चलते हैं वीडियो में। दोस्तों क्या आपने एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें पानी के साथ साथ सोना भी बहता है? सोने की ये नदी झारखंड में रत्नगर्भा में बहती है, जिसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। रेत में मौजूद सोने के कण का आकार चावल के दाने जितना होता है। नदी किनारे बसने वाले आदिवासी परिवार सदियों से इसमें से सोना निकालने का काम करते आ रहे हैं और महीने भर में एक शख्स 70 से 80 कण जमा कर लेता है। आखिर इस नदी में इतना सोना आता कहाँ से है? इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। दोस्तों आपने ये कहावत सांप सूंघ गया क्या तो सुनी ही होगी, क्योंकि सांप धरती पर मौजूद सबसे जहरीले क्रीचर्स में आते हैं और जिन्हें देखकर जहां हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहीं बिल हास्ट नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसको स्नेक मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसने 2008 तक 200 से ज्यादा बार खुद को जहरीले सांपों से कटवाया ताकि अपने ब्लड को इम्प्रूव कर सके और फिर अपने ब्लड को उनको डोनेट कर सके जिनको किसी सांप ने काटा हो। और उन्होंने ऐसा किया भी और न जाने कितनी ही जिंदगियों को इन्होंने अपना ब्लड डोनेट करके बचाया। और वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 में ये 100 साल की उम्र में चल बसा। अमेजिंग फैक्ट तो यही है कि 200 से ज्यादा स्नेक बाइट के बाद भी वो शख्स जिंदा रहा था। सुनिए एक और अमेजिंग फैक्ट। क्या आपने सुना है कि आईफिल टावर की हाइट मौसम के हिसाब से बदल जाती है? गर्मियों के मौसम में इसकी हाइट 5.9 इंचेस ज्यादा लंबी हो जाती है, पर इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि गर्मियों के मौसम में मेटल एक्सपांड यानी फैल जाता है, जिसकी वजह से आईफिल टावर भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली एक टीवी रिपोर्टर विक्टोरिया प्राइस को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें उनकी गंभीर बीमारी का पता एक दर्शक के द्वारा मिलेगा। विक्टोरिया की रिपोर्टिंग देखने के बाद एक दर्शक ने उन्हें ईमेल के जरिए बताया कि उनकी गर्दन पर जो एक छोटी सी गांठ है वो थायराइड कैंसर हो सकती है और उन्हें इसकी जांच करा लेने की सलाह दी। विक्टोरिया भी अपने फैन की सलाह को मानते हुए जांच कराने पहुंची और जब उन्हें रिपोर्ट मिली तब उन्हें काफी हैरानी हुई। जिस गांठ को वो मामूली समझ रही थी, दरअसल वो थायराइड कैंसर की शुरुआती स्टेज थी। विक्टोरिया ने उस ईमेल भेजने वाले शख्स को दिल से शुक्रिया कहा। अब आप एक और दिमाग को घुमा देने वाला फैक्ट को सुनिए। एक स्क्विड का दिमाग डोनट जैसा होता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से बना हुआ होता है, जहां पर स्क्विड कोई भी चीज खाती है तो खाना उनके पेट तक दिमाग से बने छेद से होकर गुजरता है। अगर वो कुछ बड़ा खा लें जो उनके दिमाग से होकर ना गुजर पाए तो ऐसे में इनका दिमाग भी फट सकता है ना हैरान करने वाला फैक्ट? पेट का खाना दिमाग से होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसका नाम होता है स्पाइडर सीजन। इस वक्त हर जगह आपको मकड़ी के जाले देखने को मिल जाएंगे। गार्डन्स, टेबल्स, ट्रीज, हर जगह। दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में जानते हैं? दुनिया की सबसे छोटी नदी का नाम है रॉय रिवर। ये नदी अमेरिका के मोंटाना में बहती है और कुछ मीटर्स के बाद ही ये मिसूरी नदी में मिल जाती है। सबसे छोटी नदी की लंबाई 201 फीट यानी 61 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी नदी को पानी कहाँ से मिलता है। ये नदी चूने के पत्थरों के नीचे से बहती रहती है और फिर इस जगह पर बाहर आती है। स्पेन में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसमें नवजात बच्चों को बीच सड़क पर लिटा दिया जाता है और लाल पीले कपड़े पहने लोग उन बच्चों के ऊपर से कूदते हैं। इस फेस्टिवल को एल कोलाचो या बेबी जंपिंग फेस्टिवल कहा जाता है। इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो शख्स बच्चों के ऊपर से छलांग लगाते हैं उन्हें डेविल माना जाता है और ऐसी मान्यता है जब डेविल बच्चों के ऊपर से छलांग लगाता है तो बच्चों के फ्यूचर में होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ी ही अजीब अजीब परंपराएं हैं। झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली 11 साल की तुलसी कुमारी सड़क किनारे आम बेच रही थी ताकि वो आम बेचकर पैसे जमा करके एक स्मार्टफोन खरीद सके और बाकी बच्चों की तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। मुंबई के एक बिजनेसमैन अमैया हेटे ने जब तुलसी की कहानी सुनी तो उन्होंने तुलसी की मदद करने का फैसला किया और उन्होंने तुलसी से 12 आम खरीदे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मजाक है, भला 12 आमों से तुलसी को कितनी मदद मिली होगी? तो बता दें कि अमैया ने 10,000 रुपए प्रति आम के दर से 12 आमों को 1,20,000 में खरीदा।
इस मदद के बाद तुलसी ने एक मोबाइल खरीदा और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा मोची है जिसकी महीने की कमाई 18 लाख रुपए है। डॉन वार्ड नाम का ये मोची मैनहट्टन में सड़क किनारे अपनी दुकान लगाता है, जहां इससे जूते पॉलिश कराने के लिए लोग वेट भी कर लेते हैं। दिन में डॉन वार्ड लगभग 60,000 रुपए कमा लेते हैं। दरअसल उनकी इतनी कमाई का राज ये है कि डॉन वार्ड जूते पॉलिश करने के साथ साथ कॉमेडी भी करते हैं, तो लोग जूते पॉलिश करवाने के साथ ही हंसी के पल पाने के लिए भी इनके पास आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। 30 सितंबर 1956 को अमेरिका के एक बार में शराब के नशे में चूर थॉमस फिट्जपैट्रिक नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क की दूरी फ्लाइट से 15 मिनट में ही तय कर सकता है। इस बहस के बाद रात में ही थॉमस ने एक एयरप्लेन चुराया। लाइट और रेडियो कनेक्शन के बिना ही थॉमस ने एयरप्लेन उड़ाते हुए रात में लगभग 3 बजे उसी बार के सामने एयरप्लेन को लैंड किया जहां लोगों से उसकी बहस हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद थॉमस ने शराब के नशे में फिर से यही कारनामा दोहराया। इस बार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बार में मौजूद एक शख्स उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, डॉल्फिन मछली अपनी सांस 5 से 8 मिनट तक रोक सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली अपनी एक आंख खुली रखकर भी सो सकती है। फैक्ट नंबर 13। कोस्टारिका के पोचो नाम के इस मगरमच्छ को किसी शख्स ने गोली मार दी थी। इस घायल मगरमच्छ पर जब गिलबर्टो शेरन नाम के एक शख्स की नजर पड़ी तो वो उसे अपने घर ले आए, उसका इलाज किया और जब मगरमच्छ पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो तब उन्होंने उसे उसी तालाब में छोड़ दिया जहां से वो उसे लाए थे। अगले ही दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो तब उन्होंने देखा कि पोचो वापस आकर उनके बरामदे में ही सो रहा है। इस दिन के बाद से पोचो का सारा जीवन गिलबर्टो के साथ ही बीत रहा है। तो ये थे आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।